नमस्कार बच्चों। आज मैं 11th क्लास का एक टॉपिक लेकर के आया हूँ आपके सामने और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, जिसका नाम है इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और फ्री रेडिकल। ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल कंपटीशन में पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने आज ये एक्सप्लेनेशन करने का सोचा है आपके सामने। तो सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे फ्री रेडिकल की, फिर बात करेंगे इलेक्ट्रोफाइल की और फिर बात करेंगे न्यूक्लियोफाइल की। 3 टॉपिक आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। इनको ध्यान से देखिए और पढ़िए। तो जैसा कि नाम इंडिकेट करता है, फ्री रेडिकल, ये आखिरकार फ्री रेडिकल होता क्या है? क्या है ये फ्री रेडिकल? क्यों ये नाम रखा गया इसका फ्री रेडिकल? ये भी जानना जरूरी है। क्या होता है कि ये फ्री है रिएक्शन करने के लिए, ये कहीं भी यानी कि किसी पर भी अटैक करने के लिए फ्री रहता है और एक ऑड इलेक्ट्रॉन रखता है, इसलिए नाम रखा गया फ्री रेडिकल। यानी कहीं से बॉन्डिंग तोड़ करके इलेक्ट्रॉन लाया होगा। ये आपकी अगर साझेदारी किसी के साथ हो, ये इलेक्ट्रॉन एक इधर, आप इधर चले जाएं, आप इधर चले जाएं, तो आपके पास जो, मान लीजिए आपने एक फैक्ट्री बहुत अच्छी सी लगाई है, दोनों ने अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है, 2 लोगों ने, इन्होंने आधा मनी ले लिया, इन्होंने आधा मनी ले लिया, अब ये आधा मनी लेके घूम रहे हैं। ये हाईली रिएक्टिव है। क्यों रिएक्टिव है? क्योंकि ये अपना जो मनी है वो किसी के साथ यूज करना चाहते हैं, उसे जोड़ करके एक बड़ा सेटअप दोबारा तैयार करना चाहते हैं। तो फ्री रेडिकल की बात करने से पहले आपको मैं बताता हूं कि मान लीजिए ए और बी, ये 2 ऐसे एलिमेंट, 2 एटम है जो आपस में जुड़े हैं इस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। अब इनके बीच में अगर होमोलिटिक फिजन हो गया, होमोलिटिक का मतलब हुआ कि ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चले जाएं, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चले जाएं, तो जो स्पेसीज तैयार हो जाती है इसका नाम रखा जाता है फ्री रेडिकल। यानी फ्री रेडिकल है क्या? फ्री रेडिकल वो स्पेसीज है जो ऑड इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखता है। जैसे कि अगर मान लीजिए क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहां एक इलेक्ट्रॉन, वैसे तो 1 2 3 4 5 6 और एक 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये सब अगर आपस में होमोलिटिक फिजन करते हैं, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएं, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएं, तो ये क्लोरीन फ्री रेडिकल प्लस क्लोरीन फ्री रेडिकल कहलाता है। तो ओवरऑल हमारे बात समझ में एक ही आती है। जैसे एक एग्जांपल और ले लें, सपोज कर ले ये हमने मीथेन लिया। अब अगर ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएं, क्लोरीन कार्बन के पास अपना इलेक्ट्रॉन रह जाए, तो ये कंडीशन आपके सामने ऐसी क्रिएट होगी, ये फ्री रेडिकल और H फ्री रेडिकल। तो कहने का मेरा मीनिंग क्या है यहां पर कि फ्री रेडिकल वो स्पेसीज होती है जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखती है और होमोलिटिक फिजन के बाद मिलती है। तो फ्री रेडिकल इज द स्पेसीज विच इज ऑब्टेन्ड आफ्टर होमोलिटिक फिजन हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ये फ्री रेडिकल, अगर हम मिथाइल फ्री रेडिकल की बात करें तो जरा ध्यान से देखें कि मिथाइल फ्री रेडिकल ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा और एक इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, यहां 2 नहीं बनाएंगे, यानी कि इसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होगा और ये आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। तो ओवरऑल फ्री रेडिकल हाईली रिएक्टिव नेचर में होते हैं। क्यों हाईली रिएक्टिव नेचर में होते हैं? क्योंकि वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या ऑड इलेक्ट्रॉन रखते हैं और यही ऑड इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये पेयर अप होना चाहता है। हर कोई इंसान, आप भी चाहते हैं, आप भी अनपेयर्ड हैं तो पेयर्ड होने की कोशिश आप भी करते हैं। उसी पेयर्ड होने की कोशिश में आप आगे पीछे इधर उधर घूमते रहते हैं। इसका मतलब है यू आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर, क्योंकि आप अनपेयर्ड हैं और जब पेयर्ड हो जाएंगे तो रिएक्शन इतनी जल्दी नहीं करने वाले, आप इधर उधर नहीं घूमने वाले आप। तो इसका मतलब यह है कि ये अपने अनपेयर्ड को पेयर्ड करना चाहता है, इसीलिए ज्यादा रिएक्टिव नेचर में होता है। एक चीज और बताता हूं यहां पर कि जो कंपटीशन में पूछा जाता है वो कौन कौन से फ्री रेडिकल हैं। अब फ्री रेडिकल में मिथाइल प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्सरी भी हो सकता है। ये चीज आपके सामने हो सकती है। तो यहां पर हम लोग ये बात कर लेते हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं, एक होता है ट्राइफिनाइल। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है? ट्राइफिनाइल मिथाइल फ्री रेडिकल,
इसके बाद आता है आपका एलाइल, एलाइल आता है ना। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे ट्राई फिनाइल मिथाइल, फिर फिनाइल ले आइए, फिनाइल को भी इंक्लूड कर लीजिए, फिनाइल, फिर एलाइल कर लीजिए, एलाइल, और फिर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, फिर मिथाइल कर लीजिए और लास्ट में विनाइल कर लीजिए। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर हम बात करें कि अरेंजमेंट स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है फ्री रेडिकल का, तो फ्री रेडिकल का जो ऑर्डर अरेंजमेंट का रहता है वैसे तो वही है कि 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, मिथाइल, ये 3 तो आपको याद ही रखने, 3, 2, 1 और मिथाइल, ये तो आपको याद ही रखने हैं। लेकिन इसमें आपको ऐसा भी करते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर इसे ओपन करना चाहें, ट्राई फिनाइल, तो मतलब ये ट्राई फिनाइल हो गया, यहां पर फिनाइल लगा दीजिए, और मिथाइल का मतलब ये हो गया, ये कार्बन हो गया। अगर यहां पर CH2 लगाते तो फिर बेंजाइल बन जाता है। तो अगर फिनाइल आप यूज नहीं करना चाहते हैं तो यहां पर बेंजाइल भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये बन जाता है आपका बेंजाइल। और बेंजाइल आप समझते होंगे, बेंजीन के ऊपर, बेंजाइल का मतलब बेंजीन के ऊपर CH2 आ जाता है, ये बेंजाइल हो जाता है। तो कहने का मीनिंग ये है कि अरेंजमेंट ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है, ध्यान रखिएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी माना जाता है ये फ्री रेडिकल का। तो अगर आपसे ऑर्डर पूछा जाए कि बताइए कि 3, 2, 1 में से कौन ज्यादा स्टेबल है, तो आप बता देंगे 3 ज्यादा स्टेबल है। बेंजाइल एलाइल में ज्यादा कौन स्टेबल है, बेंजाइल स्टेबल है। ट्राइफिनाइल मिथाइल में बेंजाइल कौन सा ज्यादा स्टेबल है, तो ये स्टेबल है। तो ये आप आराम से बता सकते हैं फ्री रेडिकल के बारे में। अब बच्चों हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। तो सबसे पहले हमारा टर्म और टॉपिक डालते हैं हम लोग इलेक्ट्रोफाइल। बहुत ध्यान से समझिएगा, कोशिश करेंगे पूरा समझाने की। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल पहले हम ये जानना चाहते हैं। इलेक्ट्रोफाइल को तोड़ने की कोशिश करिए। इलेक्ट्रो मींस होता है इलेक्ट्रॉन, और फाइल मींस होता है, फिलस वर्ड आया है, फिलस से आया है फाइल, लवर। अब नाम निकल करके आया इलेक्ट्रॉन लवर। इलेक्ट्रॉन लवर इंडिकेट कर रहा है यानी कि कौन इलेक्ट्रॉन लवर है, यानी ये ऐसा स्पेसीज है जो इलेक्ट्रॉन से लव करता होगा। तो आखिरकार कोई किसी से लव क्यों करेगा? आप पैसे से लव क्यों करते हो? क्योंकि आपको पैसे की जरूरत है। आप मम्मी पापा से लव क्यों करते हो? मम्मी पापा से प्यार करते हैं ना? क्यों? क्योंकि आपको मम्मी पापा की जरूरत है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, आपकी जरूरत को पूरा करते हैं, इसलिए आपको उनकी जरूरत है। यानी कि आप किसी की तरफ अट्रैक्ट तब होते हैं जब आपको उस चीज की रिक्वायरमेंट हो जाती है, तभी उसकी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। तो वही है ये इलेक्ट्रॉन लवर, ये इलेक्ट्रॉन की तरफ खींचने की कोशिश करता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हो गए, इनके पास कमी होगी। भिखारी भीख मांगने जाता है इसलिए क्योंकि उसके पास पैसे की कमी है। एक भिखारी दूसरे भिखारी घर नहीं जाएगा, वो उसी घर जाएगा जिसके पास पैसा मिलेगा। नहीं, भिखारी वहां अटैक करता है जहां पैसा मिलेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल वहां अटैक करता है जहां इलेक्ट्रॉन मिलेंगे उसे। ये बात मेरी ध्यान से समझिए। यानी अगर हम ये कहें कि इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीशीज भी बोले तो कुछ बुरा नहीं होगा। तो एक लाइन में सेंटेंस पूरा कर देते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल आर दोज स्पीशीज विच आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर, या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। अब दो तरीके के लवर होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल दो तरीके के होते हैं। एक अपनी बात को कह देते हैं कि मुझे इस चीज की जरूरत है, मुझे मनी की जरूरत है, मुझे ये घर चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, रिक्वायरमेंट अपनी इंडिकेट करते हैं। तो इंडिकेशन का कोई रिप्रेजेंटेशन है। तो इलेक्ट्रोफाइल दो तरीके के हो गए, यानी एक होते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, और दूसरे होते हैं न्यूट्रल, जो कुछ कहना नहीं चाहते, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल क्या है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन की कमी को पॉजिटिव साइन से इंडिकेट करते हैं, जो बताते हैं कि मेरे अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी है, मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए।
तो कैसे रिप्रेजेंट कमी को करें? पॉजिटिव साइन से, यानी कि जिनके ऊपर पॉजिटिव साइन, जैसे Cl पॉजिटिव हो गया, NO2 पॉजिटिव हो गया, H3O पॉजिटिव हो गया, H पॉजिटिव हो गया, यानी कि वो इलेक्ट्रोफाइल जो अपने इलेक्ट्रॉन की कमी को पॉजिटिव साइन से इंडिकेट करते हैं वो कहलाते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। इज इट क्लियर? अब न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल यानी कमी तो है, रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, मरे जा रहे हैं, परेशान हैं, लेकिन बता नहीं रहे कि मेरे पास इस चीज की कमी। कुछ लोगों को देखा होगा कि भूखे हैं लेकिन बता नहीं रहे मेरे घर पे रोटी की कमी, यानी वही है ये बताते नहीं कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। कमी तो है, रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, यानी कि अपने इलेक्ट्रॉनों की कमी को रिप्रेजेंट ना करने वाले कहलाते हैं FeCl3, AlCl3, या आपने सुने होंगे SO3, यानी ये सब न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी तो है लेकिन किसी भी साइन से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल वो इलेक्ट्रोफाइल जो अपने पास इलेक्ट्रॉन की कमी को पॉजिटिव साइन से इंडिकेट करते हैं, और न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जो अपनी ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी को किसी भी साइन से रिप्रेजेंट नहीं करते। एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिख दिए। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसी टॉपिक के साथ साथ न्यूक्लियोफाइल की, यानी टर्म अब हमारे सामने होगा न्यूक्लियोफाइल। तो अब न्यूक्लियोफाइल क्या होता है ये भी जानने की कोशिश करते हैं। बड़ा अच्छा टॉपिक है, समझने की कोशिश करें आप लोग। न्यूक्लियो मीन्स साफ इंडिकेट हो रहा है, न्यूक्लियो मीन्स होता है न्यूक्लियस। अब ये बताइए न्यूक्लियस लवर है, तो न्यूक्लियस लवर का मतलब ये हुआ कि वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट रहता होगा, और न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज होता है वो आप जानते हैं कि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब उसकी तरफ कौन अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव वाला। तो ये नेगेटिव वाले का मतलब भिखारी को भीख कौन देगा? पैसे वाला देगा ना, दूसरा भिखारी तो नहीं देगा। तो यानी कि न्यूक्लियोफाइल क्या हुए? न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीसीज हो गए, जो इलेक्ट्रॉन रखते हैं, जो किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीसीज क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियस लवर है, न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट है, और न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसलिए ये पॉजिटिव साइन की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो ये खुद नेगेटिव होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन रखने वाले होंगे, भले वो नेगेटिव साइन से ना रिप्रेजेंट करें, वो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट तो होंगे, इलेक्ट्रॉन तो रखते ही होंगे। अब ये दो तरीके होते हैं, एक होते हैं नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, और दूसरे होते हैं न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। तो अब आपको मैं फिर एक एग्जांपल देता हूं न्यूक्लियोफाइल, फिर एक एग्जांपल देता हूं मैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने पैसे के गुरूर को दिखाते हैं, देखो मेरे पास पैसा है, यानी वो अपनी पैसे को रिप्रेजेंट करते हैं, वो कहलाते हैं नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, यानी कि वो स्पीसीज जो अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस को, इलेक्ट्रॉन की इफिशियंसी को, इलेक्ट्रॉन की अधिकता को दिखाते हैं कि देखो मेरे पास इलेक्ट्रॉन है। कौन से साइन से? नेगेटिव साइन से दिखाते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल करें तो OH नेगेटिव, Cn नेगेटिव है ना, COO नेगेटिव है ना, इसी तरीके से और एग्जांपल भी है, Cl नेगेटिव भी हो सकता है। तो यानी अगर न्यूक्लियोफाइल अपनी पहचान को, अपनी इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी को नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करता है, तो इसका मतलब है वो कहलाता है नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। अब यहां पर एल्काइल ग्रुप अगर लगा दीजिए तो RCOO नेगेटिव भी बन सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस तरीके से जो अपनी न्यूक्लियोफिलिसिटी को रिप्रेजेंट कर दे नेगेटिव साइन से, नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। और न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल जो अपने पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता तो है लेकिन रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, जैसे अमोनिया के पास लोन पेयर बताता नहीं है, वाटर के पास में लोन पेयर है बताता नहीं है। यानी कुछ लोग ऐसे होते पैसा बहुत है, दिखावा नहीं करते हैं, रिप्रेजेंट नहीं करते हैं अपनी बात को, लेकिन है जरूरत पड़ेगी तो देंगे, किसी मदद करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन दिखावा नहीं करेंगे। कुछ लोग दिखावा ही करते हैं, मदद के नाम पे कुछ नहीं करते हैं। तो वही है ये नेगेटिव, ये दिखावा करते हैं कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, और कुछ ऐसे हैं जो दिखावा नहीं कर रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन है, जरूरत पड़ेंगे तो मदद करेंगे। तो ये कहलाते हैं नेगेटिव और न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। तो आज आपने जो टॉपिक पढ़ा, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंपटीशन में बहुत आता है, बहुत पूछा जाता है कि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं। 4 एग्जाम्पल देके पूछ लिया जाता है कि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के एग्जाम्पल बताइए। तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के ढंग को कोशिश की है आप तक अच्छे ढंग से पहुंचाने की। इसको आप पढ़िएगा, और पढ़ने के बाद इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी पहुंचाइएगा, जिससे इस
परिस्थिति में भी वो घर पे रह के पढ़ सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।